सो वेलकम टू डेली चैलेंज 6। सो यहाँ पर हम छठा सवाल डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट जो मैंने वीडियो में सवाल डाला था वो काफ़ी सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो मैंने सोचा सवाल का लेवल थोड़ा गिरा दिया जाए। हालांकि ये इतना आसान सवाल नहीं है, ये भी शायद काफ़ी लोगों को टफ लगे। एनीवे, तो हम सवाल के साथ शुरू करते हैं। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो डेली चैलेंज की, डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने ये बताया कि इन वीडियोस का बेस्ट पॉसिबल यूज़ कैसे उठा सकते हो। तो यार उसको चेक कर लेना। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि कोई भी रैंडम वीडियो कोई भी बंदा हो सकता है पहली बार देख रहा हो, तो मैं नहीं चाहता कि वो बहुत कुछ मिस कर दे वीडियो में से। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये चीज़ जो है ऊपर दे रखी है, ये हमें प्रूव करनी है और हमें ये कुछ डेटा दे रखा है, दैट इज एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और एफ इनवर्स एक्स जो है हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस एफ एक्स के लिए एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है और हमें दे रखा है कि एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमें ये प्रूव करना है। तो काफ़ी ऐसे कॉमन सवाल है, हो सकता है किसी ने पहले भी देखा हो। तो यार पूरा ट्राई दो इसको एक फेयर, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हो सकता है आपसे ना हुआ, हो सकता है हुआ हो, देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं नोटिफाई कर दूं, यहाँ पे हर इंसान को इस सवाल को देख के अलग अलग चीज़ें दिमाग में आती हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ग्राफ आता है, कुछ के दिमाग में आता है कि AMGM जैसा कुछ लग रहा है, कुछ सोचते हैं क्या मैं कुछ फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ। तो जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आया सवाल को देख के, जो भी आपने सबसे पहले मेथड ट्राई किया, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और लोगों के भी कमेंट्स देखो कि उनके दिमाग में पहले क्या आया और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ एक इंसान के दिमाग में आ सकती हैं। सवाल तो आपने भी हो सकता है ना हो पाया और लोगों का भी ना हो पाया जिनने लिखा है कि उनके दिमाग में पहले क्या आया। तो इससे आपको शायद कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए और ऑब्वियसली सवाल से अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। और मुझे सिर्फ ये जानना है कि हर किसी के दिमाग में क्या आता है, जिससे मैं आपको बता सकूं कि आप किस हद तक सही सोच रहे हो और आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो हमारी टीम पहले आधे घंटे तक एक्टिव रहती है, तो कमेंट पर बता देना। एनीवे, तो शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन के साथ। सॉरी फॉर वेस्टिंग टाइम स्टार्टिंग, लेट्स मूव ऑन। तो यार सबसे पहले तो हम अपने पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, डिजायर्ड पॉइंट्स जो इनकी हमें जरूरत है, x1 x2 और x3। तो ये हमारा हो जाएगा f ऑफ x1, ये हो जाएगा f ऑफ कुछ नहीं, ये बीच में रैंडम पॉइंट है, जस्ट इग्नोर इट। और ये हमारा हो जाएगा f ऑफ x2, ये हमारा हो जाएगा f ऑफ x3। तो सबसे पहले हम जो ऑपरेशन रन करने वाले हैं, हम दो पॉइंट्स पे करेंगे, सिर्फ x1 और x2, जिससे हमें कुछ ट्रेंड देखने को मिले और हम इस चीज़ को x3 तक आगे एक्सटेंड कर दें। ठीक है, तो ये हमें पता है हमारा f ऑफ x1 है, ये हमें पता है हमारा f ऑफ x2 है। तो हमें क्या चाहिए, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाय 2। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मैं f इनवर्स x को fx बुला रहा हूँ क्योंकि fx बोलना आसान होता है। तो मेरी भाषा में fx अभी मर चुका है, ठीक है, तो सॉरी f इनवर्स x मर चुका है, तो मैं fx ही बुलाऊंगा। ये एक फंक्शन है जो कि fx है, सो जस्ट होल्ड ऑन विद दिस वन। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन है fx। ठीक है, तो हमें चाहिए f ऑफ x1 प्लस x2 बाय 2 और हमें चाहिए f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, ये पूरा डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों में कंपेयर करना है कौन छोटा है बड़ा। देखते हैं कुछ इंस्पिरेशन अगर हम यहाँ से गेन कर पाते हैं, ऑब्वियसली कर पाएंगे अगर मैं इसको सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो आगे बढ़ते हैं। तो x1 प्लस x2 बाई 2 हमारा यहाँ पे लाई करेगा, इसलिए मैंने पॉइंट पहले से प्लॉट कर रखा था। तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 बाई 2 और इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगा f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। अब हम बात करते हैं f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 2 की। ये भाई साहब जो है, तो अगर आप ध्यान दोगे, मैं इस पॉइंट को P बोल दूँ, इस पॉइंट को Q बोल दूँ, इस पॉइंट को R बोल दूँ, तो f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 2 इस लाइन PQ पर लाई करेगा। और लाइन PQ पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ये थोड़ी कर्व बन गई लाइन, क्योंकि जो मैंने ग्राफ लिया है उसका कर्वेचर ज़्यादा कर्व नहीं है, तो इसको एक लाइन मानना। थोड़े और अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे एक अलग से फिगर बताता हूँ। मान लो ये हमारा P है और ये हमारा Q है। ठीक है, तो ये जो है हमारा बीच में कोई पॉइंट है, दैट इज f ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट होगा दैट इज f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 2, वो हमारा इस लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि वो सिंपली एक सेक्शन फॉर्मूला है जो कि मिडिल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है P और Q के बीच का। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स P और Q के बीच में, उन सबका जो y कोऑर्डिनेट है वो f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 से छोटा ही है। और हमारा जो पॉइंट है ये वाला, दैट इज f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा f ऑफ x1 था, ये हमारा f ऑफ x2 था। ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाई 2 इज ऑलवेज लेस देन f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड कर्व पे हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि f ऑफ x1 प्लस x2 ये पूरा डिवाइडेड बाई 2 इज ऑलवेज लेस देन f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 2। अब हमें थोड़ी इंस्पिरेशन मिली कि हमें लाइन लगानी है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ऐसा करके कुछ करना है।
अब हम यही चीज़ 3 पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके लिए कि मैं नया फिगर बनाऊंगा। तो अब हमें चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो ये हमारा इस तरह से आएगा कि ये जो हमारी लाइन है x एक्सिस, इस पर अगर हम सेक्शन फॉर्मूला इस तरह से लगाएं कि ये पॉइंट L और ये पॉइंट R नहीं K ले लेते हैं, R हम पहले ऊपर ले चुके हैं। L और K के बीच में एक ऐसा लाई करने वाला पॉइंट जिसका जो रेशियो है वो 1:2 हो, ठीक है, 1:2। तो वो पॉइंट हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होगा, इस तरह से कि x3 मल्टीप्लाइड बाई 2, सॉरी x3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस x2। ये सिंपली मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं कर रहा, डिवाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 यहीं कहीं बीच में जो है हमारा लाई करेगा। तो ये हम यहाँ पे नोटेट कर देते हैं कि ये हमारा होगा f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है। तो हमने निकाल लिया। अब हम वापस से आ जाते हैं, हमें अब किसी तरह से f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 डिवाइडेड बाई 3 निकालना है। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना शुरू कर देना, हो सकता है आपको ग्राफ में थोड़ी दिक्कत आए समझने में। वापस से हम अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज x2 और x1। हमने पहले वाले प्रूफ में जो कि मैंने आपको चीज़ें बताई थी, कुछ रिजल्ट्स निकाले थे, उनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया f ऑफ x1, यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ x2, ठीक है, सॉरी f ऑफ x1 और f ऑफ x2। तो हमारा जो f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2/2 था वो कहीं नीचे लाई कर रहा था इस लाइन पे। ये लाइन थोड़ी कर्व बना दे रहा हूँ मैं, तो इसी को बियर करना। तो इस लाइन पे लाई कर रहा था जिस लाइन को मैंने PQ बोला था। तो यहाँ से हमें जो मेन चीज़ जानने को मिली थी जो कि हमारे काम की है, वो ये थी कि ये इसके नीचे लाई करेगा, ये कर्व के नीचे लाई करेगा। हमारा जो डिजायर्ड पॉइंट है दैट इज f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये नीचे लाई कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं उस पॉइंट की जो कि हमें चाहिए, दैट इज f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3, ये पूरा डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करेगा। मैं पॉइंट्स का नाम देता हूँ, इसको मैं m बोल देता हूँ और इसको मैं n बोल देता हूँ, ठीक है, f ऑफ x3 को। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये इस लाइन पे लाई करेगा, m n पर। लाइन बना देता हूँ मैं, ये m n पे क्यों लाई करेगा इस चीज़ का भाई वो देख लेते हैं, अगर कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। तो m जो है हमारा, m है हमारा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2/2 और n जो है हमारा f ऑफ x3 है। तो इस पर अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं 1:2 के रेशियो में, तो हमें अपना डिजायर्ड पॉइंट मिल जाएगा, जिसकी मैं इतनी देर से कर रहा हूँ बात, और वो है डिजायर्ड पॉइंट f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x3/3, सॉरी f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3/3। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा डिजायर्ड पॉइंट है ये m और n लाइन पे कहीं लाई करेगा यहाँ पर, दैट इज f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3/3। लिख नहीं रहा हूँ दोबारा, एनीवे। तो इस एरो को आप यहाँ ले जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया अगर ये लाइन पर लाई कर रहा है तो ये हमेशा इस कर्व के नीचे है। कर्व के नीचे कुछ इस तरह से है कि ये हमेशा m और n पे लाई कर रहा है, तो कर्व के नीचे ही होगा। कर्व पे अगर ये कर्व के नीचे है और f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कर्व के ऊपर है, y कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ अब प्रूव हो चुकी है कि f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 ये पूरा डिवाइडेड बाय 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन समेशन f ऑफ xi, i इक्वल्स टू 0 से लेके 1 से लेके 3 होल डिवाइड बाय 3, जो कि हमें पूछा है। तो राइटिंग थोड़ी गंदी आ गई। जब मेरे से सवाल सॉल्व हो जाता है तो मैं काफ़ी स्पीड में आ जाता हूँ, काफ़ी रेज में हो जाता हूँ कि हो गया फाइनली, तो मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो जस्ट बी अवे दैट। और ये मैथ्स की क्लास है, इंग्लिश की नहीं है। खैर एनीवे, तो इस तरह से सवाल होना था। अब काफ़ी लोगों को हो सकता है समझने में भी दिक्कत आई हो क्योंकि ग्राफ काफ़ी माइन्यूट था, पर मैं सारी बातों को दो बार बोला है इलस्ट्रेट कर करके। सिर्फ इतना हमें पता करना था कि ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये हमेशा ग्राफ से नीचे ही होगा। पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, लाइन ग्राफ के नीचे है, तो जो y कोऑर्डिनेट है हमारे डिजायर्ड पॉइंट का, वो हम डिसाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y मैग्नीट्यूड इन चीज़ों से। हाँ, तो काफ़ी मेसी सा सवाल था मेरे, लाइक इतने सारे सवाल समझाए, इतना मेस कभी किसी सवाल में क्रिएट नहीं हुआ। तो हो सकता है कुछ लोग लैग ऑफ कर गए, पर उम्मीद करता हूँ कुछ से हो गया हो सॉल्व। तो बताना यार कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को समझ आ गया, कितने लोगों को नहीं आया। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ऐसा भी कोई रहे जिसको समझ ही ना आए सवाल, बिल्कुल हवा ही ना लगे। और दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, गुड लक, दैट्स ऑल।